Question number 7. Abdul traveled 300 km by train and 200 km by taxi. It took him 5 hours 30 minutes. कह रहा है कि अब्दुल 300 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर टैक्सी से ट्रेवल किया और उसको टोटल टाइम लगा 5 आवर 30 मिनट. But if he travels 260 km by train and 240 km by taxi, then he takes 6 minutes longer. कह रहा है कि यदि वह ट्रेन से 260 किलोमीटर और टैक्सी से 240 किलोमीटर ट्रेवल करता तो उसको 6 मिनट ज़्यादा लगता. 6 मिनट ज़्यादा कहने का मतलब यहाँ पे लगा था 5 आवर्स 30 मिनट, तो उसको यहाँ पे लगता है 5 आवर्स 36 मिनट. तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड डेट ऑफ टैक्सी. तो ट्रेन का स्पीड बताइए और टैक्सी का स्पीड बताइए. तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ टैक्सी इक्वल टू बाई किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे देखिए केस वन में ट्रेन से वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और टैक्सी से 200 किलोमीटर. तो ये हो जाएगा 300 किलोमीटर और यहाँ पे 200 किलोमीटर. इसको टोटल टाइम लगा था 5 आवर्स 30 मिनट. 30 मिनट को आवर में बदलिए तो 30/6 हो जाएगा. आवर में बदलने के लिए 60 हो जाएगा. 60 से डिवाइड करना पड़ता, ये कटेगा 2 बार में, डेट मीन्स 1/2 आवर. तो यहाँ पहले से था 5 आवर और प्लस 1/2 आवर, तो इसको ऐड करिएगा तो यह आ जाएगा 11/2 आवर. अब यहाँ पे देखिए ट्रेन से जो डिस्टेंस कवर किया उसको कवर करने में टोटल टाइम और टैक्सी से जो डिस्टेंस कवर किया उसको कवर करने में जो टोटल टाइम लगा, ये दोनों टोटल टाइम इक्वल हो जाएगा इस टोटल टाइम के. That means total time taken by train प्लस टोटल टाइम टेकन बाय टैक्सी इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल टाइम. इसको आवर में बदलेगा तो ये आ जाएगा 11/2 आवर. तो यहाँ पे देखिए टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, इधर भी हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू 11/2. तो यहाँ पे डिस्टेंस है 300 और ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर लेट किए हैं तो हो जाएगा 300/x. और इधर भी डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और जो टैक्सी का स्पीड है वो लेट किए हैं बाई किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 200/बाई इक्वल टू 11/2. इसको मान लीजिए इक्वेशन 1. इसके बाद देखिए केस सेकंड. तो सेकंड केस में आप देख रहे हैं कि 260 किलोमीटर ट्रेन से और 240 किलोमीटर टैक्सी से, और यहाँ इसको 6 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है, डेट मीन्स 5 आवर्स 36 मिनट. तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रेन से कवर किया 260 किलोमीटर और टैक्सी से कवर किया 240 किलोमीटर. यहाँ पे इसको टोटल टाइम लगा 5 आवर्स 36 मिनट. यहाँ पे 36 मिनट को आवर में बदलिए तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 60. तो 12 से काटिए 3 बार में, 12 से काटिए 5 बार में, तो ये हो गया 3/5 आवर. और यहाँ पे पहले से था 5 आवर और प्लस 3/5 आवर, दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 28/5 आवर. तो यहाँ पे भी वही काम करिए, ट्रेन से डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टोटल टाइम लगा और टैक्सी से डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टोटल टाइम लगा, और ये दोनों टोटल टाइम इक्वल हो जाएगा इस टोटल टाइम के. दैट मीन्स टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टोटल टाइम टेकन बाय टैक्सी इक्वल टू इधर हो जाएगा, इसको टोटल टाइम को आवर में बदलेगा तो ये आ जाएगा 28/5 आवर्स. और टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, इधर भी हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू 28/5. तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है 260 और स्पीड ट्रेन का क्या था x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे डिस्टेंस है 240 और इसका जो स्पीड था वो बाई किलोमीटर पर आवर था, इधर हो जाएगा 28/5. इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड दोनों को कैलकुलेट करिए. तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था 300/x प्लस 200/y इक्वल टू 11/2 और इक्वेशन सेकंड था 260/x प्लस 240/y इक्वल टू 28/5. यहाँ पे आप देखिए बाई वाला टर्म को इक्वल करिए, तो यहाँ पे है 200 और यहाँ पे है 240. तो क्या करिए कि अगर इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1200, और अगर इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हो जाएगा 1200. डेट मीन्स इधर हो जाएगा 1800/x प्लस 1200/y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 11/2 इंटू 6, तो 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 11 इंटू 3 ये हो जाएगा 33. इसको मान लीजिए इक्वेशन
3 और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1300 अपॉन एक्स प्लस 1200 अपॉन बाई, और यहाँ पे जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 से 500 कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 28। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। यहाँ पे देखिए 1200 अपॉन बाई और यहाँ पे भी 1200 अपॉन बाई, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ये देखिए प्लस 1200 अपॉन बाई और माइनस 1200 अपॉन बाई, ये तो कटेगा। यहाँ पे बच गया 1800 अपॉन एक्स माइनस 1300 अपॉन एक्स, यहाँ पे बचेगा 5। यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करिए तो यह जाएगा 500 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, ये कटेगा 100 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 100। अब इस एक्स का वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करिए तो इक्वेशन 3 दे रखा था 1800 अपॉन एक्स प्लस 1200 अपॉन बाई इक्वल टू 33, तो ये हो जाएगा 1800 और एक्स का वैल्यू आया था 100 तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 1200 अपॉन बाई इक्वल टू 33। यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 कटेगा और 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन बाई इक्वल टू 33 माइनस 18, तो ये आएगा 15। अब यहाँ से देखिए 15 से ये कटेगा 80 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 80। तो स्पीड ऑफ ट्रेन था x किलोमीटर पर आवर और x का वैल्यू आया 100 तो ये आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद स्पीड ऑफ टैक्सी था 22 किलोमीटर पर आवर और बाई का वैल्यू आया 80 तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 8, पैलेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। कहता है कि एक हाईवे पे दो पैलेस है ए और बी और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। कह रहा है एक कार ए से स्टार्ट होता है और दूसरा कार बी से स्टार्ट होता है सेम टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। कहता है यदि दोनों कार सेम डायरेक्शन में बट डिफरेंट स्पीड से चलता है तो ये दोनों कार 5 घंटा में मिल जाता है। इफ द ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, यदि दोनों कार एक दूसरे की ओर आता है दे मीट इन 1 आवर, तो वह 1 घंटा में मीट कर जाता है। तो कह रहा व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, तो दोनों कार का स्पीड क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक हाईवे है और इस पे 2 पॉइंट है, एक ए है और एक बी है और इसके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। और बोला कि एक कार पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और एक कार पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है और दोनों का स्पीड डिफरेंट है। तो मान लीजिए जो ए से कार स्टार्ट हो रहा है उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, जो बी से स्टार्ट हो रहा है उसका स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार ये हो जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए केस 1 में देखिए व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो ये 5 घंटा में मिल जाता है, तो ये 5 घंटा में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हाईवे है और 2 पॉइंट है ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। और सेम डायरेक्शन का मतलब कार यहाँ पे ये फर्स्ट वाला कार भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सेकेंड वाला कार भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस कार का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इस कार का स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर। अब बोला कि 5 घंटा के बाद दोनों कार एक दूसरे से मिल जाता है, डेट मीन्स मिलेगा तो यहीं आगे कहीं मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे आके मिल गया दोनों कार, इस पॉइंट का नाम ले देते हैं सी। और ये बोला है कि 5 घंटा के बाद मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 घंटा दोनों कार चला, पहला कार भी 5 घंटा तक चला और दूसरा कार भी 5 घंटा तक चला। तो अब बताइए कि पहला कार जब 5 घंटा तक चला तो ए से लेकर सी तक का कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो 1 घंटा में जाता है x किलोमीटर और 5 घंटा चला है तो 5 घंटा में ही गया होगा 5x किलोमीटर। सिमिलरली बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, ये सेकेंड कार, तो ये जाता है 1 घंटा में 22 किलोमीटर, तो 5 घंटा ये भी चला है तो ये 5 घंटा में जाएगा 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा, ये जो 100 किलोमीटर दे रखा है इसको आप कैसे ऑब्टेन करिएगा। तो ये पूरा डिस्टेंस में से यदि आप इतना को माइनस कर लीजिएगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 100 किलोमीटर।
डेट मीन्स अगर आप ए सी में से, ए सी ये पूरा हो गया, में से बी सी को माइनस कर लीजिएगा, ये वाला बी सी, तो ये बच जाएगा 100 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा ए सी का वैल्यू है 5x और बी सी का वैल्यू है 5y इक्वल टू 100। यहाँ पे 5 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए केस सेकंड, व्हेन दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, जब दोनों कार एक दूसरे की ओर चलता है तो ये 1 घंटा मिल जाता है। तो एक दूसरे की ओर करने का मतलब एक कार इधर से इधर जा रहा है, दूसरा कार इधर से इधर आ रहा है, तो ये हो गया एक दूसरे की ओर। तो यहाँ पे कहीं पे बीच में मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पे आके मिल गया सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे आके मिल गया। तो अब बताइए ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जबकि इस कार का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर और इस कार का स्पीड था 22 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिए दोनों 1 घंटा में मिलता है यहाँ पे, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला कार भी 1 घंटा चला और सेकंड वाला कार भी 1 घंटा ही चला। तो ये जा रहा है 1 घंटा में x किलोमीटर, तो ये कवर क्या होगा x किलोमीटर। और यहाँ से देखिए बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, तो ये भी चला है 1 ही घंटा और ये 1 घंटा में 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये हो जाएगा 22 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन, ये 100 किलोमीटर कैसे आएगा, तो यदि आप ए सी और बी सी दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये टोटल आ जाएगा 100 किलोमीटर। डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 100। अब ए सी का वैल्यू है x और बी सी का वैल्यू है बाई, यहाँ से देखिए बी सी बाई इक्वल टू 100। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और सेकेंड दोनों को सोल्व करिए। तो इक्वेशन 1 था x माइनस वाई इक्वल टू 20 और इक्वेशन सेकेंड था x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करिएगा तो ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 120। ये कटेगा 60 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 60। अब इसे x के वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करिए, तो इक्वेशन सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो ये हो जाएगा 60 प्लस वाई इक्वल टू 100। 60 को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो ये वाई इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 60, डेट मीन्स वाई का वैल्यू आएगा 40। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार था x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ सेकेंड कार था 22 किलोमीटर पर आवर और बाई का वैल्यू आया 40, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है एक ट्रेन है जो कोई सर्टेन डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक समान स्पीड। इफ द ट्रेन कुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव बीन 2 आवर्स लेस देन द सेक्यूडल टाइम। कह रहा है कि यदि ट्रेन का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो तो ये सेक्यूडल टाइम से 2 घंटा कम समय लेता है, मतलब जो टाइम निर्धारित है उससे 2 घंटा कम टाइम लेगा। एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, यदि ट्रेन के स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से स्लो कर दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द सेक्यूडल टाइम। तो यह जो सेक्यूडल टाइम है उससे 3 घंटा अधिक टाइम लेता है। तो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो ट्रेन के द्वारा कुल कितना डिस्टेंस कवर किया गया। जैसे मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट है ए और बी और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं d किलोमीटर है और ट्रेन को यही डिस्टेंस कवर करना है। ये बोल रखा था कि ट्रेन है जो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा और यूनिफॉर्म स्पीड से। यहाँ पे जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है। तो मान लेते हैं ये 2 पॉइंट है ए और बी, दोनों के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस है d किलोमीटर जिसको ट्रेन कवर कर रहा यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर से। जब ये इस डिस्टेंस को कवर करेगा तो इसको कुछ ना कुछ टाइम तो लगभग करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसको d किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगता है 22 आवर्स, ठीक है, टोटल 22 घंटा। तो यहाँ पे लेट करिए, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर जो इसका यूनिफॉर्म स्पीड है, एंड द टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, आइए सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में इसको 22 आवर्स लग रहा, तो यहाँ पे टाइम लेट कर लीजिए 22 आवर्स। तो यहाँ पे देखिए केस वन में क्या बोला था कि जब स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दिया जाए तो इसको 2 घंटा कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट था ए और बी, इसके बीच जो सर्टेन डिस्टेंस था वो था d किलोमीटर और यहाँ पे ये ट्रेन जब x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था तो इसको टोटल टाइम लग रहा था 22 आवर्स।
लेकिन जब बोला कि जब इसके स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते हैं तो इसको 2 घंटा कम टाइम लगता है। तो इसको जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ाइएगा तो ये स्पीड हो जाएगा x + 10 किलोमीटर पर आवर, और इसको 2 घंटा कम टाइम लगता है। तो पहले लगता था बाई आवर्स, तो अब 2 घंटा कम लगेगा, था अब लगेगा बाई -2 आवर्स। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब x किलोमीटर के स्पीड से जाता था तो बाई आवर्स लगता था, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो कवर करता था d किलोमीटर ही। और सेकंड केस में जब इसका स्पीड बढ़ा दिया गया तो टाइम कम लगने लगा, लेकिन डिस्टेंस तो इतना ही कवर कर रहा है ना। यहाँ पे भले स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो इतना ही कवर कर रहा। मतलब आप देखिएगा कि दोनों केस में वो डिस्टेंस तो d किलोमीटर ही कवर कर रहा, मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर रहा। तो यहाँ पे दोनों केस में डिस्टेंस इसका इक्वल है। और आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, इधर भी हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में स्पीड था x और टाइम था बाई, तो ये हो जाएगा x इंटू बाई। और यहाँ पे देखिए स्पीड है x + 10 और टाइम है बाई -2, तो ये हो जाएगा बाई -2। यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो x इंटू बाई x बाई, और यहाँ पे बाई से दोनों मल्टीप्लाई करिए तो x बाई + 10 बाई, फिर -2 से मल्टीप्लाई करिए तो -2x -20। तो यहाँ पे देखिए x बाई से x बाई कट जाएगा, और ये दोनों को इधर लाइए तो -2x इधर आएगा तो +2x, और 10y इधर आएगा तो -10y इक्वल टू -20। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x - 5y इक्वल टू -20। ये कटेगा 10 बार में तो यह आ जाएगा x - 5y इक्वल टू -10। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए केस सेकंड, व्हेन अ स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। जब इसके स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज कर दिया जाता है तो इसको 3 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है। जब स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर था तो ये ले रहा था टोटल बाई आवर्स। अब यहाँ पे क्या किया कि स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया, तो यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा x - 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो पहले लग रहा था बाई आवर्स, तो अब लगेगा बाई +3 आवर्स। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों केस में वो डिस्टेंस तो सेम ही कवर करेगा, d किलोमीटर ही। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों केस में डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस। और डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इधर भी हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू तो फर्स्ट केस में स्पीड है x और टाइम है बाई, तो हो जाएगा x इंटू बाई। और सेकेंड केस में देखिए स्पीड है x - 10 और टाइम है बाई +3, तो हो जाएगा बाई +3। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो हो जाएगा x बाई, और इधर बाई से दोनों मल्टीप्लाई करिए तो x बाई -10 बाई, और फिर 3 से करिए तो हो जाएगा 3x -30। x बाई से x बाई कटेगा, और -10y को इधर लाइए तो हो जाएगा +10y, और -3x को इधर लाइएगा, ये +3x को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा -3x +10y, और -30 को इधर ही रहने दीजिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और सेकंड दोनों को सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 था x - 5y इक्वल टू -10, और सेकंड था -3x + 10y इक्वल टू -30। तो यहाँ पे क्या करिए x वाला टर्म को इक्वल करिए, तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे x, तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3x - 15y इक्वल टू -30। इसको मान लीजिए 3। अब इक्वेशन 2 और 3 ये दोनों को देखिए, यहाँ पे -3x है और यहाँ पे +3x है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो ये -3x और +3x ये तो कट जाएगा, 10y - 15y, तो यहाँ पे आएगा -5y। और यहाँ पे देखिए -30 -30 ये आ जाएगा -60, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 से 60 कटेगा 12 टाइम्स, तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 12। इस बाई के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था x - 5y इक्वल टू -10, तो ये हो जाएगा x माइनस, और बाई का वैल्यू 12, तो 12 इंटू 5 60 इक्वल टू -10, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -10 + 60, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 50।
तो स्पीड ऑफ ट्रेन था x किलोमीटर पर आवर और x का वैल्यू है 50, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। और टाइम ले रहा था बाई आवर्स और बाई का वैल्यू आया 12, तो ये आ जाएगा 12 आवर। और हमसे पूछा था डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे देखिए स्पीड आया है 50 और टाइम आया 12, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, while covering a distance of 30 किलोमीटर अजीत टेक्स 2 आवर्स मोर देन अमित। करा है कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में अजीत है जो अमित से 2 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है। इफ़ अजीत डबल हिज स्पीड, यदि अजीत अपने स्पीड को डबल कर देता है, ही वुड टेक 1 आवर लेस देन अमित, तो वह अमित से 1 घंटा कम टाइम लेता है। तो कह रहा फाइंड देयर स्पीड ऑफ वॉकिंग, तो उसके वॉकिंग का स्पीड क्या है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द स्पीड ऑफ अजीत, अजीत का जो स्पीड है वो लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, और जो अमित का स्पीड है वो लेट कर लेते हैं बाई किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में बोला था कि अजीत टेक्स 2 आवर्स मोर देन अमित। अजीत है जो 2 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है अमित से, और दोनों ट्रेवल कर रहा है कितना डिस्टेंस 30 किलोमीटर ही कर रहा है, लेकिन अजीत है जो 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है अमित से, यानी दोनों के बीच जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 घंटा का है, और लेकिन यहाँ पे अजीत का जो टाइम है वो ज़्यादा है अमित से। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम टेकन बाय अजीत माइनस टाइम टेकन बाय अमित इक्वल टू 2 आवर्स। यहाँ पे अजीत के टाइम में से अमित के टाइम को माइनस किया गया है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि अजीत है जो 2 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है अमित से, यानी अजीत का टाइम ज़्यादा है, तो अजीत वाला से घटाइए अमित को। तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, इधर भी हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो दोनों के लिए 30 किलोमीटर ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, और अजीत का जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 30/x माइनस यहाँ पे भी डिस्टेंस 30 ही रहेगा, और ये जो अमित का जो स्पीड है वो है बाई किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 2। ऊपर से 30 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/बाई इक्वल टू 2, ये कट जाएगा 15 बार में। अब 15 इधर मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/बाई इक्वल टू 1/15। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद बोल रहा है कि इफ अजीत डबल्स हिज स्पीड, यदि अजीत अपने स्पीड को डबल कर दे, तो अभी अजीत का स्पीड है x, और जब ये डबल कर देगा तो ये हो जाएगा 2x, तो जब अजीत अपने स्पीड को डबल करेगा तो इसका स्पीड हो जाएगा 2x किलोमीटर पर आवर, और अमित का स्पीड जो बाई था तो इसका तो बाई ही रह जाएगा, अमित का स्पीड बाई किलोमीटर पर आवर ही रह जाएगा। तो उसके बाद बोला था कि यदि अजीत अपने स्पीड को डबल कर देता है तो ही वुड टेक 1 आवर लेस देन अमित, तो वह अमित से 1 घंटा कम समय ले रहा, यानी अभी दोनों के बीच का जो टाइम का गैप है वो 1 घंटा का है, लेकिन यहाँ पे अजीत का जो टाइम है वो 1 घंटा कम है अमित से, यानी अमित 1 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो यहाँ जो डिफरेंस करना होगा वो अमित में से अजीत को करना होगा, क्योंकि अमित यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम टेकन बाय अमित माइनस टाइम टेकन बाय अजीत इक्वल टू 1 आवर। तो यहाँ पे देखिए टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, इधर भी हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू 1, तो डिस्टेंस तो 30 ही रहेगा, और स्पीड देखिए अमित का स्पीड है बाई, तो ये हो जाएगा 30/बाई, और इसका भी डिस्टेंस 30 ही रहेगा, और स्पीड चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2x है इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या करिए कि 30 कॉमन ले लीजिए, तो 30 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/बाई माइनस 1/2x इक्वल टू 1, और 30 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा x वाला को पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2x प्लस 1/बाई, और 30 को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा 1/30। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड और यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1, दोनों को सोल्व करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 था 1/x माइनस 1/बाई इक्वल टू 1/15, और इक्वेशन सेकेंड था माइनस 1/2x प्लस 1/बाई इक्वल टू 1/30। यहाँ पे ध्यान से देखिए ऊपर में माइनस 1/बाई और नीचे में प्लस 1/बाई, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो माइनस 1/बाई और प्लस 1/बाई ये तो कट जाएगा,
तो ऊपर में बच गया 1/x माइनस 1/2x, और यहाँ पे आ गया 1/15 प्लस 1/30। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1, और यहाँ पे 30 एलसीएम आएगा तो 2 प्लस 1। यहाँ 2 से काटिए 15 बार में, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू 3/15। इसको काटिए 5 बार में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1/15, और x का वैल्यू आया था 5, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/y इक्वल टू 1/15। तो 1/y को उधर ले जाइए, 1/15 को इधर लाइए, तो हो जाएगा 1/5 माइनस 1/15, 1/y को उधर भेजिए तो हो जाएगा प्लस 1/y। यहाँ पे एलसीएम लीजिए 15, तो 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/y। तो 3 माइनस 1 2 आएगा, 2/15 इक्वल टू 1/y। यहाँ पे दो काम करिए, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या फिर उलट दीजिए, तो इधर उलटिएगा तो ये हो जाएगा 15/2, इसको उलटिएगा तो ये हो जाएगा बाई। तो यहाँ से बाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 7.5। तो अजीत का जो स्पीड था वो था x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार अमित का जो स्पीड था वो था 22 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 11, ए मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस विथ सर्टेन स्पीड। कह रहा है कि एक आदमी है जो सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन स्पीड से वॉक कर रहा है। If he walks 1/2 kilometer an hour faster, he takes 1 hour less। कह रहा है कि यदि वह 1/2 किलोमीटर पर आवर, एन आवर का मतलब पर आवर, फास्ट वॉक करेगा तो उसको 1 घंटा कम टाइम लगेगा। बट इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, ही टेक्स 3 मोर आवर्स। लेकिन वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लो वॉक करेगा तो उसको जो टाइम लगेगा वो 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग। मतलब उसका जो डिस्टेंस कवर करिए जो मैन वॉक करेगा, और उसका ओरिजिनल रेट क्या है वॉक करने का, डेट मीन्स स्पीड। तो जैसे देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, और इसके बीच कोई सर्टेन डिस्टेंस है जिसको मान लीजिए d किलोमीटर है, और ये जो आदमी है वही d किलोमीटर डिस्टेंस को वॉक कर रहा है। यहाँ पे बोला था कि मैन वॉक सर्टेन डिस्टेंस, तो हम मान लेते हैं कि वो सर्टेन डिस्टेंस d किलोमीटर है और जिसको ये वॉक कर रहा है, और यहाँ पे इसका जो स्पीड है वो मान लीजिए वो वॉक कर रहा है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और जब ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वॉक करेगा तो कुछ टाइम तो लगभग करेगा इतना डिस्टेंस कवर करने में। तो मान लीजिए यहाँ पे टाइम लगता है इसको टोटल 22 आवर्स। तो यहाँ पे लेट करिए, तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द स्पीड ऑफ मैन, इसको लेट कर लीजिए x किलोमीटर पर आवर, और ये जो डिस्टेंस है इसको वॉक करने में इसको जो टाइम लगता है उसको लेट कर लीजिए 22 आवर्स। तो इसके बाद देखिए केस 1 में क्या बोला था कि यदि उसके स्पीड को 1/2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो उसको 1 घंटा कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ए और बी 2 पॉइंट था, इसके बीच जो सर्टेन डिस्टेंस था वो था d किलोमीटर, और जब ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था तो इसको लगता था 22 आवर्स। और यहाँ पे बोला कि जब इसके स्पीड को 1/2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाता है तो इसको 1 घंटा कम टाइम लगता है। तो इसके स्पीड को बढ़ाइए तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 1 घंटा कम टाइम लगता है। तो पहले लगता था 22 आवर्स, तो अब 1 घंटा कम लगेगा, तब लगेगा 22 - 1 आवर्स। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 केस आया और दोनों केस में तो डिस्टेंस वो d किलोमीटर ही कवर करेगा। जैसे पहला में वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर कर रहा था तो इसको टोटल टाइम लग रहा था 22 आवर्स, लेकिन अब ये स्पीड को बढ़ा लिया तो टाइम इसको कम लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस हुआ तो इसके लिए भी वही रहेगा। तो यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों केस में डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इधर भी हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे देखिए स्पीड है x और टाइम है बाई, तो ये हो जाएगा x × बाई,
और यहाँ पे देखिए स्पीड है ये x प्लस 1/2 और इसमें टाइम इसको लग रहा था y-1, तो यहाँ पे हो जाएगा y-1। यहाँ पे कैलकुलेट करिए x इंटू बाई, एक्स बाई हो जाएगा और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो 2 आएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और ऊपर में हो जाएगा y-1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x बाई और ऊपर में मल्टीप्लाई करिए, पहले बाई से दोनों में करिए तो हो जाएगा 2x बाई प्लस बाई, फिर -1 से दोनों में करिए तो -2x-1। अब यहाँ पे देखिए 2x बाई से 2x बाई कटेगा और ये दोनों को इधर लाइए तो -2x इधर आएगा तो +2x और बाई इधर आएगा तो -बाई इक्वल टू हो जाएगा -1। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए केस सेकंड, इसमें बोला था कि जब इसके स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दिया जाए तो इसको 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए जब वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था तो इसको टोटल बाई आवर्स टाइम लग रहा था। और यहाँ पे बोला कि जब इसके स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर से स्लो कर दिया जाए तो ये अब इसका स्पीड हो जाएगा x-1 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे जो टाइम लगता है वो 3 घंटा ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम y+3। अब देखिए यहाँ पे दो केस आया, दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इधर भी हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में स्पीड है x और टाइम है बाई, तो हो जाएगा x इंटू बाई और सेकेंड केस में देखिए स्पीड इतना और टाइम इतना, तो ये हो जाएगा x-1 इंटू y+3। कैलकुलेट करिए x इंटू बाई, एक्स बाई हो जाएगा और यहाँ पे बाई से पहले दोनों मल्टीप्लाई करिए तो x बाई माइनस बाई और 3 से करिए तो ये हो जाएगा 3x-3। यहाँ पे देखिए x बाई से x बाई कटेगा, ये दोनों को इधर लाइए तो ये हो जाएगा -3x प्लस बाई इक्वल टू -3। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और सेकंड दोनों को कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 था 2x माइनस बाई इक्वल टू -1 और इक्वेशन सेकंड था -3x प्लस बाई इक्वल टू -3। यहाँ पे देखिए एक है माइनस वाई एक है प्लस वाई, तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, तो जैसे ही ऐड करिएगा तो -y प्लस वाई ये तो कट जाएगा, 2x माइनस 3x तो यहाँ पे आएगा -x और -1 -3 तो ये आ जाएगा -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x का वैल्यू आ गया 4। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था 2x माइनस बाई इक्वल टू -1, तो यहाँ पे पुट करिए x की जगह 4, तो 4 इंटू 2 8 माइनस बाई इक्वल टू -1, -1 को इधर लाइए और माइनस बाई को उधर भेजिए तो हो जाएगा 8 प्लस 1 और माइनस बाई उधर जाएगा तो प्लस बाई हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बाई इक्वल टू 9। तो स्पीड ऑफ मैन था x किलोमीटर पर आवर और x का वैल्यू आया 4, तो यह आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टाइम ले रहा था बाई आवर्स और टाइम बाई का वैल्यू आया 9, तो यह आ जाएगा 9 आवर्स। इसके बाद हमसे पूछा था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो यहाँ पे देखिए स्पीड आया है 4 किलोमीटर पर आवर और टाइम ले रहा था 9 आवर्स, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 36 किलोमीटर।